Hey everyone, this is Pooja and in today's class I will solve the question third and fourth from exercise 3D. तो थर्ड क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से? प्रॉपर्टीज की हेल्प से। हमें क्या करना है, उसमें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, देन उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 647 मल्टीप्लाई 13 प्लस 647 इंटू 7। आपको ये गिवन है। अब आपको इसमें चेक करना है सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हुई है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है? ये दोनों कॉमन है, इसे क्या लेते हैं ए। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है तो इसे हम क्या लेंगे बी एंड सी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है जो कि इसमें शो हो रही है? इसमें आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, आपके प्लस के इस साइड एंड दूसरी साइड दोनों तरफ एक कोई भी नंबर क्या होता है कॉमन। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है 647 647 दोनों साइड कॉमन है। और आपको फॉर्मूला होता है क्या है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव की एडिशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब होता कैसे, इसमें ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ये ए को फिर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए इंटू सी। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम 647 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इंटू बी कितना है 30 एंड सी कितना है 7। नेक्स्ट 647 इंटू 17 और वो 13 एंड 7 कितना हो गया आपका 20। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12940 12940। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको गिवन है 8759 इंटू 94 प्लस में 8759 इंटू 6। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। प्लस के दोनों साइड एक एक नंबर कॉमन है विच इज 8759 8759 दोनों साइड कॉमन है। क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे 8759। तो हमने इन दोनों साइड से इस नंबर को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा 94 प्लस इस साइड क्या बचा 6, क्योंकि ये दोनों नंबर तो बाहर आ गए। अब क्या करेंगे 8759 ब्रैकेट में 94 और 6 कितना हुआ 100। तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 875900। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपको 7459 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 7459। अब आप दोनों साइड देख सकते हो, प्लस के इस साइड एंड इस साइड बोथ साइड से आपका क्या है 7459 कॉमन है। तो हम इसको क्या ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, अब दोनों में कॉमन आ गया, ये भी बाहर ये भी बाहर, तो अंदर बचा ओनली 999 प्लस यहाँ ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा ओनली 1। तो 7459 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7459 1 2 3। और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन में सेम, ये कॉमन है ये भी कॉमन है 9870 61 माइनस 461। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव की सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस का साइन हो तो एडिशन, माइनस का साइन हो तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 9870 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 98700 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी, सब्ट्रैक्शन की। राइट, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि इस साइड और इस साइड कॉमन है। जैसे यहाँ पेयर है मल्टीप्लाई के 2, यहाँ पेयर है, ऐसे एक और पेयर भी आ सकता है और भी पेयर आ सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर जैसे 2 पेयर्स है तो 2 पेयर्स में एक सिंगल नंबर दोनों पेयर्स में कॉमन होना चाहिए। ऐसे ही अगर 3 पेयर्स है तो तीनों पेयर में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। अगर 4 पेयर्स है तो 4 के 4 पेयर्स में आपका वो सिंगल नंबर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका 5। अब मैंने बोला था जैसे कि आपको पेयर्स गिवन होते हैं मल्टीप्लाई के, ठीक है, प्रोडक्ट के पेयर्स गिवन है, उन सभी जितने पेयर्स, उन्हीं सभी पेयर्स में वो सिंगल नंबर कॉमन। ऐसा नहीं है कि इन 2 में कॉमन है तो इसमें नहीं होगा, तीनों में कॉमन होगा, 2 में है तो हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तीनों में कॉमन होगा तभी बाहर आएगा। अब जैसे देखो 569, 569, 569, 3 पेयर्स है और 3 के 3 पेयर्स में हमारा क्या है, कॉमन नंबर है, विच इज 569। नेक्स्ट 17, यहाँ ओनली 17 बचा, ये कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ बचा 13, ये नंबर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 17। तो 569 मल्टीप्लाई 17, 13 और 70, 17 और 30 कितना हो गया, 13 हो गया हमारा, 30 और 70 100। तो 5, 6, 9, 0, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी, एडिशन की। नेक्स्ट है 6। अब देखो 6825, 6825 दोनों में कॉमन है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि 6825 तो इधर भी है, ठीक है, तो दोनों पेयर्स में एक सिंगल कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ ये नंबर 2 बार है तो चाहे इसे कॉमन ले लो चाहे इसे ले लो, नंबर तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसे कॉमन लेते हैं, 16825 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 16825, क्योंकि एक तो कॉमन आ गया, एक रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या बचा 6825, और यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव की सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है। तो 16825 मल्टीप्लाई, मैंने माइनस करते हैं, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 8 में से 8 0, 6 में से 6 0 एंड 1। यहाँ हो जाएगा 16825 1 2 3 4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की कौन सी, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें क्या करना है, इन सभी का प्रोडक्ट निकालना है एक सुटेबल रीअरेंजमेंट से। ठीक है, हमें ऐसे इसको अरेंज करना है जिससे हमारा प्रोडक्ट भी इजिली आ जाए। ठीक है, कैसे, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे लेंथी हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 50 और 2 को। ठीक है, 1658। तो पहले कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई आप ऐसे नहीं कर सकते ना एक साथ सारा मल्टीप्लाई कर दो, पहले कोई 2 नंबर से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले 50 और 2 का प्रोडक्ट करते हैं। 50 और 2 का प्रोडक्ट करने से ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और अगर हम इसको इससे करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोडक्ट करने में। अब 50 को 2 से करो 100 हो गया, 1658 इंटू 100। अब 100 से इसको प्रोडक्ट करना कितना इजी है, 165800। तो हमें इसे इस टाइप से रीअरेंज करके प्रोडक्ट करना है जिससे ये हमें इजिली इसके रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे अब 25 को 4 से करते हैं, 25 इंटू 4। अब 927 इंटू 25 4 100, कितना हो गया 92700 हो गया इजिली। अब इसमें देखो आपके पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर 20 को 8 से करो तो कितना आएगा 160। ठीक है, 5 को 8 से करो तो 400, बट 5 को अगर 2 से करो तो कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000, जो कि कैलकुलेशन को ज्यादा इजी करेगा। तो हम क्या करेंगे 625 इंटू 8, नेक्स्ट 20 इंटू 50। तो हम 625 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 50 से, तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा
1000 और इसको करो 8 5 जा 40, 8 2 16, 16 और 4 20, 8 6 जा 48, 48 और 2 50। तो कितना आ गया हमारे पास 5 1 2 3 4 5 6। कैलकुलेशन इजी हो गई। नेक्स्ट, अब इस केस में आपके पास इस टाइप का कोई केस आता है जिसमें दो बड़े नंबर्स है और एक छोटा है, तो इसमें आप किसको पहले प्रोडक्ट करें। तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 हो ना, बेशक वो बड़ा नंबर हो बट लास्ट में 5 हो तो उससे प्रोडक्ट पहले करना, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होता है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट क्या आता है, जीरोस में ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे 25 5, ठीक है, इसका प्रोडक्ट मोस्टली जीरो में ज्यादा आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले 625 को 16 से करते हैं। नेक्स्ट 574। अब 16 से 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। अगर हम 625 को 16 से करते हैं, मल्टीप्लाई 574, कितना होगा 574 1 2 3 4। होगी इजी कैलकुलेशन। तो अगर आपके पास दो बड़े नंबर्स हो और एक छोटा हो तो उस केस में आप उस छोटे नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसके लास्ट में 25 5 इस टाइप से हो। उसमें मोस्टली होता क्या है, आपके जीरोस में वैल्यू ज्यादा आती हैं और जीरोस में ज्यादा होती हैं तो उसको प्रोडक्ट करने में काफी इजी हो जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इन दो का प्रोडक्ट एंड इन दो का, ऑलरेडी दोनों जीरोस में है तो 250 को 8 से करते हैं। नेक्स्ट 60 को किससे करते हैं, 50 से। तो 6 5 से 30, कितना हो गया 3000 इंटू 25 8 से कितना होता है 200। इट मीन्स कितना हो गया 2000। 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 25 4 का कितना होता है, 25 4 का होता है 100। इट मीन्स अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1000। तो हमें यहाँ सारा जीरोस में मिल गया। तो पहले इन दो का प्रोडक्ट करते हैं और इन दो का ऐसे कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 1000। इसको करो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर है सारे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।